दो पल का साथ, पल दो पल का साथ, पल दो पल का साथ। वकील साहब ने सब कुछ ठीक कर दिया है। आज ही संदीप का बयान लिया जाएगा और कल उसकी चार्जशीट दाखिल हो जाएगी। और मुझे उम्मीद है कि कल पहली पेशी में ही हम उसको जमानत दिलवा देंगे। तो ये सब बातें अपने दिलो दिमाग से निकाल दो और कल काजल को उसके ससुराल भेजने की तैयारी करो। संजय बेटा। जी मम्मी। तुमने बताया नहीं, कल तुम कामनी आंटी के घर पर गए थे। हाँ मम्मी, मैं कल कामनी आंटी के घर गया था। लेकिन बेटे, तुम तो हमारे किसी भी जानने वाले घर जाने में संकोच करते हो। फिर ये प्रोफेसर साहब के घर अचानक कैसे चले गए? पापा, बात ऐसी है कि कॉलेज में मेरी एक फ्रेंड है, जय अवस्थी। उसकी बड़ी बहन काजल की शादी संदीप के साथ हुई है और संदीप के अरेस्ट होने के बाद जया के फैमिली वाले बहुत टेंशन में हैं। वो लोग बस इतना जानना चाहते हैं कि उनकी बेटी को वो लोग कब घर ले जाएंगे। फिर मैंने कहा कि प्रोफेसर साहब के घर तो हम लोगों का आना जाना है, मैं ही आप लोगों को ये बात पता करके बता दूंगा। बस इसी काम के लिए मैं उनके घर गया था। क्या बात है नीलिमा, हमारा जो बेटा किसी के भी घर जाने में संकोच करता था, वो आज बड़े बड़े सोशल वर्क करने लगा है। ये पता लगाने लगा है कि कोई अपनी बहू को अपने घर कब ले जाएगा। अच्छा है ना, आप क्या चाहते हैं कि हमारा बेटा यूं ही शर्माता रहे? आगे जाकर रिलेशन तो इसी ने मेंटेन करने हैं। क्या जिंदगी भर यूं शर्मा शर्मा कर बैठा रहे? हाँ भाई, ये बात तो है। वेरी गुड बेटे, अच्छी शुरुआत की तुमने। थैंक यू पापा, थैंक यू। अच्छा बेटा, तुमने बताया नहीं कि कल तुम कामनी आंटी के घर पर गए थे। वो अपनी बहू को कब विदा करके लेके जा रहे हैं? अरे हाँ भाई, असली बात तो तुम बताना ही भूल गए। तुम अपने मिशन में सक्सेस हुए कि नहीं? पापा, कामनी आंटी तो काजल को कभी अपने घर में घुसने ही नहीं देंगी। ऐसा क्यों? मम्मी, वो लोग मानते हैं कि संदीप के साथ जो भी कुछ हुआ है वो काजल की वजह से हुआ है। वो अपनी बहू को मनहूस मानती हैं। हे प्रभु, लोग कहते हैं कि दुनिया बदल गई है, लेकिन जब कामिनी जैसी मॉडर्न औरतें आज भी दकियानूसी की दहलीज पर खड़ी हैं, तो मैं कैसे मान लूं कि दुनिया बदल गई है? खुद के बेटे ने गुनाह किया है, कल उसे फांसी होगी या जेल जाएगा, इसका मालूम नहीं। अगर अपनी बहू को मनहूस कहते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता कि ऐसे लोगों की सोच कैसी है। अगर इसकी जगह हमारी बेटी होती तो मैं उसे कभी ससुराल ना भेजती। वही तो मम्मी, जया की फैमिली वाले भी यही चाहते थे, मगर उसकी बड़ी बहन काजल है ना, वो इसी ससुराल में जाना चाहती थी। ये कैसी लड़की है? देख मैंने कैसी लग रही। एक्सक्यूज मी। मैं संध्या हूँ। मुझे काजल से कुछ देर अकेले में बात करनी है। क्या आप लोग कुछ देर काजल और मुझे अकेला छोड़ सकते हैं? जी कहिए। काजल, तुम मुझे नहीं जानती, पर पिछले कुछ दिनों में मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जान चुकी हूँ। कौन है आप? मैं उस भाई की बहन हूँ जिसकी सांसों में हर पल तुम्हारी यादें रहती हैं, जिसकी आंखों में सिर्फ तुम्हारे ख्वाब सजते हैं, जो कभी जीता था तो सिर्फ तुम्हारे लिए, और अगर आज वो अपनी जिंदगी खत्म भी कर रहा है तो उसकी वजह सिर्फ तुम ही हो। काजल, मैं दिव्यांग सक्सेना की बहन हूं, जिससे शायद तुम कभी अपनी जान से ज्यादा चाहती थी। नहीं, मेरा उससे कोई नाता नहीं है। अपने आप से इतना झूठ मत बोलो काजल।
जिस प्यार के लिए तुम अपना घर परिवार सब छोड़ के हमारे यहाँ चली आई थी, तुम उसे इतनी आसानी से कैसे भुला सकती हो? मेरे भाई के साथ जो तुमने साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, उन कस्मों को तुम इतनी आसानी से कैसे भुला सकती हो? बस बस करो, अब और कुछ मत कहो। मेरी शादी हो चुकी है, अब मैं किसी और की पत्नी बन चुकी हूँ। नहीं काजल, तुम कभी किसी और की नहीं हो सकती, तुम सिर्फ मेरे भाई की हो। सोचो काजल, तुम्हारी शादी होने के बावजूद भी तुम अभी तक मायके में क्यों पड़ी हो? क्योंकि उस भगवान को भी तुम्हारा मेरे भाई से दूर जाना मंजूर नहीं। इसलिए अपने इन हाथों में मेरे भाई के नाम की मेहंदी लगाओ और पोंछ दो ये पराई मेहंदी। बेटी, ईश्वर ने तुम्हें जिंदगी से लड़ने के लिए हिम्मत और साहस दिया है। मैं तो ये सोचकर घबरा गई थी, वो लड़की अगर तुम्हारे ससुराल चली गई तो कामनी तुम्हारा क्या हाल करेगी? पल दो पल का साथ। पल दो पल का साथ। कौन थी ये लड़की? पता नहीं मम्मी, कोई संध्या थी ये। मम्मी, जब हम काजल दीदी को मेहंदी लगा रहे थे तब वो हमारे कमरे में आई थी और कहने लगी, मैं संध्या हूँ, मुझे काजल से मिलना है। क्या आप लोग कुछ देर के लिए मुझे और काजल को अकेला छोड़ सकते हैं? और फिर हम वहां से चले आए। कौन हो सकती है ये लड़की? मैंने तो इसे पहले कभी नहीं देखा। काजल से क्या बात करने आई होगी? प्रतिभा, इसमें परेशान होने की क्या बात है? हो सकता है वो काजल की सहेली हो और उससे अकेले में बात करना चाहती हो, और ये भी हो सकता है कि तुमने कभी उसे पहले देखा ही ना हो। मैं काजल की सारी सहेलियों को जानती हूँ, ये उसकी कोई सहेली नहीं। मम्मी, आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? वो कौन थी, क्या कर रही थी, ये सारे सवाल आप काजल दीदी से जाके पूछिए ना। हाँ हाँ प्रतिभा, ये बात तो तुम काजल से भी पूछ सकती हो। हाँ, मैं उससे ही जाकर पूछती हूँ। पापा, आजकल मम्मी बहुत छोटी छोटी सी चीजों को लेकर परेशान होने लगी हैं। देखा बेटी, इस माँ के दिल को ना या तो माँ समझ सकती है या फिर ईश्वर समझे। क्यों बेटा? काजल बेटी, अभी जो लड़की यहाँ से गई है, कौन थी वो? दिव्यांग की बहन थी संध्या। क्या? वो क्या करने आई थी यहाँ? हे भगवान, वो तुम्हारी मेहंदी पहुंच गई। उसको देखते ही मुझे लगा था जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और क्या कहा उसने? कोई कुछ भी कहे मम्मी, हम उसे रोक नहीं सकते। अब वो क्या कहकर गई, क्यों कहकर गई, आप इन सब बातों को भूल जाइए। बेटी, ऐसी तुम्हारी जिंदगी में कम मुसीबत थी
जो राहु बनकर चली आई तुम्हारी जिंदगी में। नहीं माँ, अगर आप हिम्मत हार जाएंगी तो अपनी बेटी को इस जिंदगी के संघर्ष से लड़ने का आशीर्वाद कैसे देंगी? बेटी, ईश्वर ने तुम्हें जिंदगी से लड़ने के लिए हिम्मत और साहस दिया है जो इस माँ के पास नहीं है। मैं तो ये सोचकर घबरा गई थी कि वो लड़की अगर तुम्हारे ससुराल चली गई तो कामनी तुम्हारा क्या हाल करेगी? नहीं मम्मी, आप बिल्कुल फिक्र मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे नैना बेटा, तुम कॉलेज से कब आई? मुझे तो काफी टाइम हो गया। रामनारायण ने बताया कि आप पियादी के कमरे में हो, इसलिए मैं यहीं बैठ गई। ये पिया भी ना कभी कभी बहुत परेशान करती है। अभी उसे इंजेक्शन देके सुला कर आई। पिया दीदी को फिर से दौरा पड़ा? पिया की बात छोड़ो, ये बताओ कॉलेज में तुम्हारा दिन कैसा रहा? संजय से मिली तुम? हाँ, गई थी मैं संजय से मिलने के लिए, पर वो काजल भाभी की बहन है ना जया, उसके साथ घूम रही थी, इसीलिए मैंने उसके पास जाना ठीक नहीं समझा। काजल की बहन जया वहां क्या कर रही थी? नैना, संजय एक करोड़पति बाप का इकलौता बेटा है। ये जया जैसी लड़कियां एक नहीं हजारों उसके पीछे होंगी, लेकिन इन लड़कियों के चाल तोड़कर तुमको सबसे आगे निकलना है और संजय को हासिल करना है। मॉम, इस तरह से किसी को हासिल करना सही है क्या? नैना, इंसान अपनी मंजिल को पाने के लिए कुछ भी करता है। अगर तुम्हें संजय को पाना है तो तुम भी कुछ भी करो। मॉम, ये भी तो हो सकता है ना कि संजय किसी और लड़की से प्यार करता हो, शायद जया से। नैना, संजय एक करोड़पति बाप का बेटा है, तो जया जैसी बहुत सारी लड़कियां उसके पीछे होंगी, लेकिन संजय सिर्फ उसी को मिलेगा जिसे संजय की शादी होगी। बस तुम उसे अपने प्यार के जाल में फंसाओ, बाकी का काम मैं संभाल लूंगी। लेकिन मॉम, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, अभी उठो और संजय से फोन पे प्यार से बात करो। चलो उठो। मॉम, मैं संजय को बाद में फोन कर लूंगी, ओके? क्या डफर लड़की है, मोहब्बत कराने के लिए भी इसे धक्का मारना पड़ रहा है। जया, तुमने कामनी आंटी वाली बात अपने घर वालों को बताई? हाँ, बताई तो है, पर ना पापा इस बात को मानने को तैयार है और ना ही काजल दीदी मान रही है। कहते हैं कि गुस्से में कोई कुछ भी कह जाता है। और तो और, कल पापा 3 बजे काजल दीदी को लेकर ससुराल भी जाने वाले हैं। ओह नो जया, तुम्हारे घर वालों ने क्या डिसीजन लिया है? तुम कामनी आंटी को नहीं जानते, वो बहुत ही चालाक औरत है। वो 100% काजल दीदी को बहुत मुश्किल में डाल देंगी। अब किया भी क्या जा सकता है? कल जिन्हें प्रॉब्लम आने वाली है, जब वो ही इस बात को मानने को तैयार नहीं है, तो मैं क्या कर सकती हूँ? हाँ, इसमें किया भी क्या जा सकता है? संजय, संजय। हाँ जी मम्मी, अभी आया। मम्मा तुम्हें बुला रही है, जाओ, हम कल बात करेंगे। देखो जया, मुझे पता है तुम जैसे ही अपने रूम में जाओगी तुम्हारा फोन स्विच ऑफ हो जाएगा। प्लीज मुझे थोड़ी सी बात कर लेने दो ना। अच्छा बाबा, ठीक है, कर लो अपनी थोड़ी सी बात। अच्छा ये बताओ कि कल तुम्हारी दीदी ससुराल जा रही है ना? शास्त्री जी ने तो मुहूर्त भी निकाल लिया है। संजय, संजय। जया, मैं तुमसे कल बात करता हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है। संजय, तुम यहाँ फोन पे बात कर रहे हो और तुम्हारे डैड डिनर पर वेट कर रहे हैं। सॉरी मम्मी। हेलो हेलो, संजय? संजय नहीं, संजय की माँ बोल रही हूँ। तुम लड़कियों को कुछ शर्म है या नहीं? रात रात भर मेरे लड़के से बातें करती रहती हो। तुम्हारे माँ बाप ने कुछ संस्कार नहीं सिखाए? ससुराल जाके क्या करोगी? खबरदार जो मेरे बेटे को फोन
किया तो? आजकल की लड़कियां, ओह माय गॉड। इस समय बहुत मुसीबतों से गुजर रही है। उस पर मुसीबतों का कहर और मत ढाओ। पल दो पल का साथ। पल दो पल का साथ। क्या हुआ हमारी बेटी को? हमारी बेटी इतनी गुस्से में क्यों है? मॉम प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। अकेला छोड़ने से परेशानियां दूर नहीं होती। बताओ मुझे क्या बात है? संजय ने कुछ कहा तुमसे? फोन उसकी मॉम ने उठाया था। तुम भी पागल हो। क्या जरूरत थी तुम्हें घर पे फोन करने की? उसके मोबाइल पे फोन करती। मैंने मोबाइल पे ही किया था। ओह, इसका मतलब संजय अपना मोबाइल घर छोड़ गया और नीलिमा जी ने फोन उठा लिया। वैसे नीलिमा जी क्या कह रही थी तुमसे? वो कह रही थी कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें आवारा छोड़ दिया है, जो इतनी रात को किसी लड़के को फोन कर रही हो। लड़की हो, संस्कार सीखो। बदतमीज बदतमीज पता नहीं क्या क्या कह रही थी। नैना, नीलिमा जी थोड़ी पुराने ख्यालात की औरत है। शायद उसको पसंद नहीं होगा कि उसके बेटे के मोबाइल पे किसी लड़की का फोन आए। जो भी हो मॉम, मैं आज के बाद संजय को कभी फोन नहीं करूंगी। मेरी बेटी होके इतनी जल्दी हिम्मत हार गई तुम? देखो नैना, अपना जो टारगेट है ना, उस पे ध्यान लगाओ। कल से तुम संजय से रोज 1 घंटा मिलोगी कॉलेज में। राम नारायण, ये भी लेते जाओ। बड़ी देर कर दी आपने आने में। मैं तो घबरा गई थी। हमारा संदीप कैसा है? कामिनी, संदीप का अब जो भी होना है वो सब कोर्ट ही तय करेगा, और उसे जल्द से जल्द जमानत पे कैसे छुड़ाया जाए, यही सब बातें कर रहा था वकील साहब के साथ में, इसलिए देर हो गई। हमारा संदीप जमानत पे छूट तो जाएगा ना? हाँ, कोशिश तो यही चल रही है कामिनी। इसीलिए वकील साहब कल डॉक्टर रानी के हॉस्पिटल जाने वाले हैं। डॉक्टर रानी का इस केस से क्या लेना देना? लेना देना तो है कामिनी, क्योंकि संदीप की कार जब रंजना से टकराई थी तो उसे सबसे पहले वो डॉक्टर रानी के हॉस्पिटल में ही लेके गया था। आप आइए ना, प्लीज प्लीज बैठिए। मैं यहाँ बैठने नहीं आया दिव्यांग, एक विनती लेकर आया हूं। ये आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं आपके बेटे की तरह हूं, और बेटे को हुक्म देते हैं, विनती नहीं करते। हुक्म दीजिए मुझे। मैं जानता हूं दिव्यांग बेटा, तुम एक सत्य पुरुष हो, इसीलिए ये आशा लेकर आया था। मुझे उम्मीद है तुम मुझे निराश नहीं करोगी। आपके किसी भी काम में आ सकूं, ये मेरा सौभाग्य है। आप बताइए मेरे लिए क्या हुक्म है? दिव्यांग बेटा, मेरी बेटी की शादी हो चुकी है और वो अभागन इस समय बहुत मुसीबतों से गुजर रही है। उस पर मुसीबतों का कहर और मत ढाओ। जीने दो उसे।
साल में जी रही है उसे जीने दो। ये अभागा बाप यही आशा लेकर आया था तुम्हारे पास, और मुझे मालूम है कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे, निराश नहीं करोगे मुझे। और मुझे मालूम है कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे, निराश नहीं करोगे मुझे। जब इंसान दुखों के थपेड़े खा रहा होता है तो उसे कहां पता चल पाता है कि उसकी आंखों से गिरते हुए आंसू उसका साथ दे रहे हैं या उसका साथ छोड़ रहे हैं। संध्या, होश में आके बात करो और इस बात को भूल जाओ कि कौन मेरी जिंदगी से जुड़ा था और कौन नहीं जुड़ा था। मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूं और तुम भी खुश रहो।